मेरा नाम शायद आपको जरूरी न लगे, क्योंकि मेरे घर में भी अब मेरी पहचान सिर्फ एक रह गई है, बेरोजगार लड़का। पहले मैं भी हंसता था, मजाक करता था, परिवार के साथ खाने की टेबल पर सबसे ज्यादा बातें मैं ही करता था। उस वक्त मेरे घर वाले मुझ पर गर्व करते थे, लेकिन जिस दिन से नौकरी छूटी उस दिन से घर का माहौल और मेरा नाम दोनों बदल गए। अब सुबह उठते ही सबसे पहले यही सुनता हूँ, आज कहाँ जा रहा है? कुछ काम मिला? घर में बैठे बैठे क्या होगा? एक समय था जब सुबह माँ मुझे उठाती थीं, प्यार से। अब उनकी आवाज में चिंता कम, ताने ज्यादा होते हैं। पिताजी पहले मेरे किस्से सुनकर मुस्कुराते थे, अब मेरे पास जाकर भी नजरें नहीं मिलाते, जैसे मेरी बेरोजगारी उन्हें शर्म दिला रही हो। मैं घर के हॉल में भी आराम से नहीं बैठ पाता, लगता है जैसे मैं वहां फिट नहीं होता, जैसे मेरी मौजूदगी एक गलती हो। कभी खाना लेने उठूं तो पीछे से आवाज आती है, काम धंधा कुछ है नहीं, खाना ही खाते रहो बस। पहले ये बात मजाक लगती थी, अब हर शब्द दिल पर सीधा वार करता है। मेरी छोटी बहन जो पहले मुझसे हर बात शेयर करती थी, अब मेरे कमरे में आने से भी डरती है। उसे लगता है मैं चिड़चिड़ा हूँ, पर उसे क्या पता कि मैं चिड़चिड़ा नहीं, बस टूटा हुआ हूँ। अजीब बात यह है कि मेरी बेरोजगारी सिर्फ मेरी समस्या नहीं बनी, मेरी इज्जत, मेरी पहचान सब धीरे धीरे घर वालों की नजरों में गिर गई है। मेरे लिए घर का हर कोना अब एक सवाल की तरह है। कभी कभी कमरे में बैठकर चुपचाप सोचता हूँ, क्या मैं सच में इतना निकम्मा हूँ, या घर वालों की उम्मीदें इतनी बड़ी हो गई हैं कि मैं खुद छोटा पड़ने लगा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, हर दिन करता हूँ, पर घर वालों को कोशिश नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ एक चीज दिखती है, मैं कमाता नहीं हूँ। और यही बात सबसे ज्यादा दर्द देती है, क्योंकि बेरोजगार होने से ज्यादा मुश्किल घर वालों की बदलती हुई नजरें सहना होता है। मैं अभी भी वही हूँ, वही बेटा, वही भाई, पर परिवार वालों की निगाहों में अब मैं कोई और बन गया हूँ, एक अजनबी अपने ही घर में। एक बात याद रखिए, अगर आपके घर में भी कोई बेरोजगार है तो उसे ताना मत दीजिए, शायद वो खुद से लड़ते लड़ते पहले ही आधा टूट चुका है। उसे सपोर्ट दीजिए, क्योंकि हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत नौकरी नहीं, परिवार का साथ होता है।